अगर ईरान को कभी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ ही नहीं करने तो वो इतनी तेज़ी से इन्हें बना क्यों रहा है। 2002 में पूरी दुनिया हिल गई जब पता चला कि ईरान छुप के परमाणु बम बना रहा है, जबकि उसने परमाणु बम नहीं बनाने वाली संधि पर साइन किया हुआ है। इस खुलासे ने ईरान के दुश्मनों को अलर्ट कर दिया। इजराइल और अरब देश जो ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, तुरंत अमेरिकन सपोर्ट के साथ इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश में लग गए। इसके बाद हुआ यूँ कि अमेरिका ने ईरान पर दुनिया भर की सैंक्शंस लगा दी, जिससे ईरान की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर 2015 में ओबामा के दौर में ईरान ने P5+1 देशों के साथ एक न्यूक्लियर डील की। ईरान ने प्रॉमिस किया कि यूरेनियम एनरिचमेंट को सिर्फ सिविलियन पर्पसेस तक ही सीमित रखेगा। बदले में इन देशों ने भी सैंक्शंस हटाने का वादा किया, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि डील ज़्यादा समय तक टिकी नहीं। 2018 में ट्रंप भाई साहब की एंट्री होती है और इस न्यूक्लियर डील को कमज़ोर बताते हुए यूएस को इससे बाहर कर देते हैं। फिर क्या, ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट दोबारा से शुरू कर दी और अब वो 60% पर पहुँच चुका है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ज़रूरी 90% तक पहुँचने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। दुनिया के लिए सबसे बड़ा डर ये है ही नहीं कि ईरान कभी दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, क्योंकि असल में ईरान शायद कभी इन बम का इस्तेमाल करे ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इसके बदले में उसकी तबाही तय है। ईरान इतनी तेज़ी से परमाणु बम डेटरेंस के लिए बना रहा है। डेटरेंस यानी कि एक ऐसी ढाल जिससे कोई भी देश उस पर अटैक करने से डरेगा। और इस डेटरेंस के साथ ईरान और भी खुलकर हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा, समुद्री व्यापारिक मार्गों पर अपना कंट्रोल बढ़ाएगा और अरब देशों में अल्पसंख्यक समुदायों को ओपनली सपोर्ट करेगा। और सबसे बड़ी बात, वो ये सब बिना इस डर के करेगा कि कोई भी उस पर डायरेक्ट अटैक करे। यानी ईरान का दबदबा मिडल ईस्ट में और बढ़ेगा। अरब देश डिप्लोमेसी से इस मामले का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो वहीं इजराइल बातचीत फेल होने पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। इजराइल इससे पहले भी इराक और सीरिया की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करके उन्हें बर्बाद कर चुका है। अब अमेरिका के लिए चैलेंज ये है कि उसके दो सबसे बड़े एलाइज अरब देश और इजराइल की ईरान को लेकर अलग अलग चिंताएं हैं और अब यूएस को इन दोनों को बैलेंस करते हुए एक रास्ता निकालना है। इंडिया के लिए भी ये सिनेरियो डेंजरस है, क्योंकि मिडल ईस्ट से भारत की मेजर ऑयल सप्लाई आती है। अगर ईरान फुल न्यूक्लियर पावर बन गया तो शिपिंग रूट्स, ऑयल प्राइसेस और रीजनल स्टेबिलिटी सभी पर असर पड़ेगा। साथ ही इंडिया को अपनी उन करोड़ों इंडियंस की सेफ्टी की भी चिंता है जो अरब कंट्रीज़ में रहती है। आप अमेरिका की जगह होते तो डिप्लोमेसी चूज़ करते या फिर डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक? कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसे और शॉर्ट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।